पिछले वीडियो में हमने जाना था हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। इसमें कौन जीता था, युद्ध से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वीर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए व मानसिंह व मुगल सेना की युद्ध के बाद कैसी दुर्दशा हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से वीर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए या वीरता से लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। मेवाड़ की सेना में कई वीरों ने महाराणा के लिए मेवाड़ के अन्यथा अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। राणा पूजा भील ने भीलों व गोहिलों के मध्य चल रहे विवाद को एक तरफ रखा व महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध व इस युद्ध के बाद हुए युद्धों में भी महाराणा प्रताप का पूरा साथ दिया। मुगल सेना द्वारा जो भी अगले अभियान महाराणा प्रताप के खिलाफ चलाए गए, महाराणा प्रताप का पूरा साथ देते व महाराणा प्रताप की बुरी स्थितियों में भी भीलों ने उनका पूरा साथ दिया। उनके लिए भी भोजन लाते, उनकी पूरी सहायता करते। जंगलों में रहने यह सब इसलिए हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से भी लोगों के साथ भी रहे थे। वह भील महाराणा प्रताप को कीका कहकर पुकारते थे। हकीम खां सूर, जो कि महाराणा प्रताप के अच्छे मित्र भी माने जाते हैं, जब हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला था तो वह वर्तमान के बिहार क्षेत्र में थे। युद्ध का समाचार मिलने पर वह अपनी अफगानी सेना के साथ महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और हमने पिछले वीडियो में बात करा कि वह हरावाल दस्ते का भी नेतृत्व करा करते थे। हकीम खां सूरी, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे, लड़ते लड़ते मुगलों के बीच पहुंच गए। इस बीच युद्ध में उनके पास मौका था कि वे प्रताप का साथ छोड़कर मुगल सेना की ओर से युद्ध लड़े, परंतु ऐसा नहीं करा। वह वीर गति को प्राप्त हुए, पर वीर गति के बाद भी हाथों से तलवार नहीं छोड़ी। झालामान, जिसका चेहरा महाराणा से मिलता था, वह भी महाराणा के राज चिन्ह धारण कर मुगलों के बीच लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ग्वालियर के तोमर राजवंश की 3 पीढ़ियों के सपूत एक ही जगह, एक ही समय, एक ही तरीके से वीर गति को प्राप्त हुए। तीनों पीढ़ी के योद्धाओं में एक थे ग्वालियर के शासक राम शाह तोमर, जिनकी वजह से कहीं न कहीं महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। वह भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता की मिसाल पेश करते हुए ऐसे ही कई वीर हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा के साथ लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन खुद का नाम इतिहास के पृष्ठों में अमर कर गए। अब हम बात करते हैं कि मानसिंह व मुगल सेना की किस तरह से दुर्दशा हो गई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद महाराणा प्रताप कोल्यारी नामक स्थान पर चले गए थे। वह कोल्यारी पहुंचकर मेवाड़ी सैनिकों के लिए उपचार व भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। मुगल सेना के दिन समाप्त होते ही वह अपने शिविरों की ओर लौट गई और जब मुगल सेना अपने शिविरों में पहुंची तब राणा पूजा भील के नेतृत्व में भील सैनिकों व राजपूत सैनिकों ने मानसिंह की सेना को सोने नहीं दिया। उनके शिविर में लूटमार करी, कई मुगलों को मौत की नींद सुला दिया। भीलों से परेशान होकर मानसिंह व मुगल सेना शिविर को छोड़कर गोगुंदा की ओर चले गए। भील व राजपूत सैनिकों के डर से जिस स्थान पर मुगल सेना ठहरी हुई थी वहां आसपास खाई खुदवा दी व कुछ दीवारें भी खड़ी करवा दी ताकि बाहर से भील अथवा मेवाड़ी सैनिक उन्हें परेशान ना कर सके। और अब मानसिंह की सेना कैदियों की तरह जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी। कुछ समय बाद अकबर ने मानसिंह को सेना सहित वापस बुला लिया। यहाँ जब सेना की दुर्दशा के बारे में जांच करी गई तो पता चला कि सेना बड़ी कष्टपूर्ण तरीके से गोगुंदा में जीवन व्यतीत कर रही थी। जब यह बात अकबर को पता चली तो वह मानसिंह से नाराज हो गया। वह मानसिंह और आसफ खां को दरबार में आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध लगभग 2 साल का माना जाता है, लेकिन अकबर ने दोनों को 3 महीने बाद दरबार में आने की अनुमति दे दी और मानसिंह के घोड़े से शाही दाग भी हटवा दिए। अकबर मानसिंह से इतना नाराज क्यों था? जैसा हमने पहले बात करी थी कि मानसिंह सेना के साथ गोगुंदा की ओर चला गया, जहां उसने खाई खुदवा दी और दीवारें भी खड़ी करवा दी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा के सभी रास्तों को रसद सामग्री ले जाने के लिए पूर्ण रूप से अवरुद्ध करवा दिया। इस कारण शाही सेना के पास रसद की कमी होने लगी।
एवं मान सिंह जो कि मुख्य सेनापति था, उसने सेना को गोगुंदा में लूटमार करने की अनुमति नहीं दी। अब सवाल यह तो है कि उसने ऐसा क्यों करा। महाराणा प्रताप और मान सिंह दोनों हिंदू थे, इसलिए ऐसा करा, लेकिन यह सब केवल कोरा झूठ है। मान सिंह की छवि सुधारने के लिए लूटमार की अनुमति ना देने के कारण अकबर मान सिंह से नाराज था। तो बात करते हैं कि मान सिंह ने लूटमार करने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो अब मुगल सेना उस खाई के बीच में ही कैदियों की भांति जीवन व्यतीत करने को मजबूर थी, क्योंकि जैसे ही सैनिक धन अथवा रसद सामग्री प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते, छापामार युद्ध नीति के द्वारा उन्हें वहीं मार दिया जाता। कई सैनिक जाते वह वापस नहीं आते, और अगर किसी तरह बाहर चला भी जाए तो उसे मिलता क्या, क्योंकि युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने सभी तरह के फसलों में आग लगवा दी थी। वह सारा धन वह जनता को पहाड़ी क्षेत्र में ले गए थे। मुगल सेना की दुर्दशा का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुगल सेना को शिविरों में अपने घोड़ों और ऊँटों को काट काट कर खाना पड़ रहा था। आसपास लगी केरियों से अपना पेट सैनिक भर रही थी, या कहें भरने को मजबूर थी। ऊँट घोड़े जैसे जानवर के मांस खाने के कारण पूरी सेना में बदहजमी व पेट खराब होने जैसी स्थिति पैदा होने लगी। तब भी मान सिंह ने गोगुंदा लूटने की इजाज़त नहीं दी। सेना बगावत करने पर उतर आई। कई सैनिक बिना मान सिंह की आज्ञा के वहां से निकल गए। कई इतिहासकार मान सिंह के निर्णय को अपने अपने नज़रिए से लिखते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि मान सिंह सेना को लूटमार करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, परंतु अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि इस लूटमार की इजाज़त ना देना मान सिंह की दूरदर्शिता थी, क्योंकि वह जानता था कि सेना को बाहर जाने पर बड़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मान सिंह ने लूटमार की इजाज़त नहीं दी। अगर मान सिंह के बस में होता, अर्थात अगर बाहरी क्षेत्र में उसे रसद अथवा धन मिलता, तो वह उसे लूटता जरूर, परंतु उसे यह सब नहीं मिला। और उसकी छवि को सुधारने के लिए कहा जाता है कि उसने हिंदू होने के कारण महाराणा प्रताप के राज्य को नहीं लूटा। यह बातें पूर्ण रूप से गलत है। अगर मान सिंह के बस में होता तो वह गोगुंदा को जरूर लूटता। अगर उसके बस में होती तो महाराणा प्रताप का पीछा भी अवश्य करता। तो एक बार बात कर लेते हैं कि मान सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा क्यों नहीं करा। इसका साफ कारण था कि मान सिंह मुगल सेना की नज़र में तो महाराणा प्रताप वैसे ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, क्योंकि झालामन महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करके वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। मान सिंह की नज़र में तो महाराणा प्रताप पहले ही मर चुके थे, तो वह पीछा करता भी किसका। अर्थात मान सिंह अपनी नज़र में तो महाराणा प्रताप को पहले ही मार चुका था। वैसे भी अब उसकी हालत महाराणा प्रताप का पीछा करने जैसी नहीं रह गई थी, क्योंकि सेना को पहले ही भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि अगर मान सिंह के बस में होता तो महाराणा प्रताप को पकड़कर वहीं वीर गति प्राप्त करा देता। मुगल सेना की स्थिति के बारे में जो हमने बात करी, वैसी स्थिति किसी भी हालत में एक जीतने वाले पक्ष की तो होने से नहीं रही। अर्थात यह बात भी साफ हो जाती है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद गोगुंदा पर मुगलों का अधिकार तो हो गया, परंतु 5 से 8 दिन के अंदर ही वहां से निकल गए। मुगलों के जाने के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। पुनः गोगुंदा जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने जमीन के पट्टे बांटने शुरू कर दिए, अर्थात आम जनता के नाम जमीन करना शुरू कर दी। हमने जाना कि मान सिंह महाराणा प्रताप का पीछा करने क्यों नहीं गया, या मान सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा करने का प्रयास क्यों नहीं करा। वह गोगुंदा में ठहरने के बावजूद भी उसने गोगुंदा को क्यों नहीं लूटा, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह खुद को ही बचा ले, वही बहुत बड़ी बात थी। मान सिंह की छवि को सुधारने के लिए जो बातें कही जाती हैं, उनके ऊपर भी हमने इस वीडियो में चर्चा करे। तो अब हम जानेंगे अकबर द्वारा मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान चलाए गए दूसरे अभियान के बारे में अगले वीडियो में। नीले घोड़ेरा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जो दी।